वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है सुपर डांसर सीजन 4 की सबसे प्यारी कंटेस्टेंट फ्लोरिना के पिताजी। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू मैडम जी, एंड थैंक यू बॉलीवुड स्पाई तो गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटीज। आप लोग के चैनल के माध्यम से जो प्यार दिया है तो उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच हमें अपना वक्त देने के लिए। पहले सबसे तो हमारे चैनल में इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग और सिर्फ मुझे लगता है हमारे चैनल में नहीं, सुपर डांसर जो भी देखता है सभी को फ्लोरिना बहुत ही प्यारी लगती है, क्योंकि वो सच में है भी बहुत ही इतने सुंदर। जो एक मंच मिला है उन्हें, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, आप जब उन्हें डांस करता हुआ देखते हैं क्या महसूस करते हैं? मैं बहुत खुश होता हूँ। उसको वो जो नाचते हैं मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, वो मेरे लिए सबसे खास रहता है। तो जैसे ही यहाँ से जोरहाट छोटा शहर से जाके फ्लोरिना वहां तक डांस करके अपना परफॉर्मेंस दिखा के सभी का दिल जैसे जीत लिया, तो उसी को देख के मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। मैं एज ए फादर इसे प्राउड फील करता हूँ। जी, हमने देखा है कि फ्लोरिना की जो आवाज है, उनके जो एक्सप्रेशन है बहुत ही सुंदर है। तो थैंक यू। ऐसे में आप हमें बताइए कि ये जो इतनी क्यूटनेस हम देख पाते हैं स्क्रीन पे, जो भी देखता है वो फ्लोरिना को जरूर जानते हैं उनकी क्यूटनेस की वजह से। क्या वो असल जिंदगी में भी इसी तरह से है? हाँ, इसी तरफ का ही है। तो एक्चुअली हम लोग का एक ही बेटिया है। हम बहुत उसी को प्यार से रखा था उसी के जैसे, इसलिए इसे आवाज ये हो गया जैसे सभी को प्यार लेने के लिए वो बहुत केयरिंग है। जैसे सभी को प्यार लेने के लिए बहुत कोशिश करता है, सबको प्यार भी करता है। तो जी इसी हिसाब से उसका आवाज बस जैसे उन लोग का इनोसेंट ऐसे ही रह गया। जैसे सभी को इतना जल्दी से उसी को प्यार देने के लिए और सभी का पास आने के लिए मतलब बहुत कम टाइम में टाइम ही चाहिए उसी को पास लाने के लिए। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अब हम जानना चाहते हैं, क्योंकि एक इतने बड़े मंच का तो हिस्सा वो बन चुकी है, लेकिन किस तरह से उनमें ये रुचि आई, या फिर वो बचपन से ही डांसर बनना चाहती थी, आपकी भी यही सोच थी? किस तरह से आपने एज अ पेरेंट डिस्कवर किया ये? यस मैडम, ये जब छोटे से था मतलब छोटे टाइम में वो यहाँ के जो कल्चरल बिहू कल्चरल है, बिहू प्रोग्राम है, लोकल प्रोग्राम। तो बिहू नाचते रहते हैं, हर गाने पे वो बीट में डांस करता रहता है। डांस उसी के लिए डांस बहुत पसंद है उसी का। अ, इसलिए हम देखा था कुछ गाने में, क्योंकि वो कभी थकता नहीं है। जब डांस आते हैं तो जोरदार लगा के दिल से नाचते हैं, दिल से नाच लेता है। तो इसलिए हम सोचा था इसी को डांस में बहुत इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, और उसी से उसी को आगे जाके हम लोग यही है, एक ही बेटियां हैं। हम प्लान किया जो उसी को अच्छा लगेगा, जो उसी को दिल से बोलेगा वही हम लोग सपोर्ट करते हैं। मैं एज ए फादर, उसका मदर और बहुत सपोर्ट करता है, उसी को सपोर्ट करता है। एक्चुअली फ्लोरिना का जो इतना जाने का पीछे उसी का मम्मी और टीचर संतोष रवि दास जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन लोग को बहुत उसके लिए बहुत प्रैक्टिस कराया, उसको सिखाया। मम्मी एज ए टीचर वो उसका नौकरी का साथ साथ भी उसी का ऊपर ही बहुत केयर करता है, उसी को सिखाता है। और उसको सीखने के लिए बहुत मतलब किसी किसी को रिक्वेस्ट से ऑनलाइन लॉकडाउन टाइम में उसी को ऑनलाइन क्लास दे के सिखाया था। संतोष रवि दास से भी उसी को ऑनलाइन में आके जो जो जैसे प्रैक्टिस करना है, जो कुछ कुछ वर्क देता है, होमवर्क देता है, उसी को करने के लिए बहुत जोर देता है। तो आज उन लोग का वजह से ही मैं जिस फादर हूँ उसी का फैन ही हूँ ज्यादा। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ कि एक ही बेटिया है, मतलब डी बहुत लगान है उसी की। तो इसी बोला उन लोग का आ, जो प्रचेष्टा है उन लोग का हिसाब से आज फ्लोरिना उस मंच तक पहुंचने के काबिल हो पाए हैं। जी, तो ऐसे में जो एक सफर रहा है फ्लोरिना का, पहला कदम उठाने से लेकर जो एक रुचि रही थी डांस के प्रति, उससे लेकर सुपर डांसर एक इतने बड़े मंच तक आने का सफर कितना मुश्किल भरा रहा है, या फिर आसानी से इधर तक पहुंच गए? मैम, अब ये बहुत हम लोग को कभी नहीं सोचा था। हम लोग को इवन सपन भी नहीं आया था मेरा बेटी जाके इतना बड़ा लेवल, इतना बड़ा मंच पे सनी स्नेल का सुपर डांसर चैप्टर 4 प्लेटफॉर्म में
जाके परफॉर्म करेगा, हम कभी नहीं सोचा था। हम लोग सुता शहर, जोरहाट असम का रहने वाला हूँ, सुताई शहर है। तो हम लोग के साथ ऐसे ही है, बेटी को नाच डांस बहुत अच्छा लगता है, डांस करता है। और बेसिकली उसी का डांस स्टाइल है हिप हॉप फ्री स्टाइल, वो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो उसी जाके यहाँ पे असम और नजदीक भी उसी को बैटल वगैरह कर लेते हैं, अंडरग्राउंड बैटल वगैरह कर रहा था। तो जब पहला ऑडिशन के लिए कलकत्ता से आया था, कलकत्ता होके हम मुंबई जाने के लिए भी बहुत सोचा था, मुंबई क्या मुंबई जाएंगे। तो हम लोग बोला था तो नहीं जाने से बेहतर होगा, हम लोग ऐसे ही मतलब डाउट था बहुत। ठीक है, ठीक है, इस बार तो नहीं जाएंगे, सिचुएशन भी बहुत कोविड जैसे सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन में भी बहुत डर लगा था। तो अल्टीमेटली बहुत स्ट्रगल हुआ उसी के लिए। ऐसा नहीं है इतना आसानी से हो पाया, ये नहीं है। बहुत स्ट्रगल के बाद तो बस आज उन मुकाम तक फ्लोरिना है, उस प्लेटफॉर्म में फ्लोरिना है। तो ये बस मेरे लिए, हम लोग के लिए नहीं है, ये जो आप लोग सभी का जो प्यार, जो आशीर्वाद है, उन लोग का वजह से ये हो पॉसिबल हो पाया है। देखिए आप लोग जो बॉलीवुड स्पाई का इतना सब्सक्राइबर, इतना व्यूअर, सभी लोग इतना सपोर्ट करता है, इतना प्यार दिया है, तो मैं पापा हिसाब से बहुत प्राउड फील करता हूँ। ऐसे नहीं है वो मेरा बेटी नहीं है, ये आप लोग का सभी का बेटियां है, तो ऐसे मुझे फील होता है। तो इसलिए अभी बेटी वहीं पे अकेला है, फिर भी मैं डरता नहीं हूँ। हाँ, पूरा इंडिया का लोग, इंडिया का जनता, व्यूअर्स उसका साथ है। तो मैडम, और यही यही चाहता हूँ एज ए पापा, एज ए फादर। तो यही आशा करता हूँ जो मेरा बेटी जहाँ पे है, जहाँ पे परफॉर्म करते हैं, सभी का दिल जीते, सभी का प्यार मतलब लेने पे सक्षम रहे। वही मेरे लिए जीत है। जी अभी तो मेरा बेटी तो जीत गया, तो क्योंकि आप लोग का दिल जीता, वो बस उससे उससे बड़ा क्या जीत हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जब वो मोमेंट, जब आपको पता चला कि फ्लोरिना इतने बड़े मंच के टीवी राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई है, कैसा, मतलब कितना गर्व महसूस किया, वो मोमेंट कैसा रहा आपके लिए? मैम, वो उस टाइम मतलब हम लोग विश्वास नहीं हुआ था, जैसे क्या सचमुच सिलेक्ट हुआ है, सचमुच जा पाए। बट आई 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 वाज सो कॉन्फिडेंस मेरा बेटी का ऊपर, जो वो नाचने में कुछ ना कुछ करेगा, डांस में कुछ ना कुछ करेगा। क्योंकि जो वो नाचते हैं ना, वो उसका स्टाइल बिल्कुल यूनिक है। मतलब मैं एज ए फादर उसको इसे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं फील करता हूँ जो उसी का स्टाइल, जो नाचने का उसी का लगन। तो वो जो डांस देने से सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। जैसे वो बस डांस में करता ही रहेगा, जितना टाइम पूरा रात भर करने से भी वो थकता नहीं है, वो करता ही रहता है। तो इसलिए मैं जब आया था ऑडिशन, कैलकाटा से ऑडिशन, मुंबई से, हम लोग विश्वास नहीं हो रहा एक बार, मतलब हम लोग नहीं सोचने से ही ऐसे ही जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। तो हम लोग को ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिला। जी, ऐसे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम उन्हें टीवी पर देखते हैं, वो बहुत ही प्यारी सी, क्यूट सी, उनकी आवाज इतनी मेस्मराइजिंग है। लेकिन ऐसे में अगर मैं बात करूं, अगर कैमरा बंद हो जाए या फिर जब वो आपके पास रहते हैं, तब किस तरह का स्वभाव रखती हैं? बहुत मस्ती है या फिर बहुत किस तरह का बहुत स्वभाव उसका उसका जो रियल लाइफ है, तो जहाँ पे यहाँ पे रहता है कॉमन, वो मुझे आप नहीं बुलाते, तुम बुलाते हैं। हम लोग का दोनों बीच में तू करके बात होता है। पापा तू ठीक है, पापा कैसे हैं, पापा तू आजा मेरे साथ खेल। हाँ, तू करके बात होता है, इट्स लाइक माई फ्रेंड तो ज्यादा होते हैं। और रियल लाइफ में क्या है ना, वो आपका उसका स्वभाव ऐसा ही है। वो खेल खेल प्लेइंग मोड का है, वो खेल को अच्छा लगता है। वो बहुत खेलता है, मस्ती करता रहता है। आ, खेल कूद के उसका बाद डांस करके, जैसे ही आज जैसे आप लोग वहां से दिख रहे हैं, बस यहाँ पे भी घर में भी ऐसे ही रहता है। जैसे ये नहीं है वहाँ का अलग आवाज, यहाँ घर में अलग आवाज, ऐसा नहीं है। जैसे वहां बोलते हैं, घर में भी ऐसे ही इसका रियल लाइफ का मतलब स्वभाव है। तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि आप उनके साथ नहीं रह रहे हैं, क्योंकि आप अपने होम टाउन में हैं शायद, और यस वहां पे उनकी मम्मी है और वो उनका ख्याल रख रहे हैं, तो ऐसे में परिवार में काफी दूरी भी आ जाती है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? काफी ज्यादा मिस भी करते मैम, होंगे। मैम कुछ कुछ पाने पे कुछ तो खोना पड़ता ही है। ये मतलब मैं नहीं, बड़े लोग बोलते हैं। तो मैम देखिए, बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम आज तक मैंने बेटी और मिसेज से इतना दिन ऐसे दूरी पर नहीं रहता था।
तो उसी में कभी कभी उसी में कभी बहुत ये होता हूँ, क्या कर उस जब देखता हूँ बेटी अच्छा कर रहा है तो उसी से रुक जाता हूँ, क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं, सभी में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। मिसेस भी कभी कभी वहाँ पे बहुत अकेला हो जाता है, बोलता है हम यहाँ पे काफी बोर मतलब ऐसे हुआ है, टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत बिजी रहता हूँ। और मुझे भी, मैं उसका फोन के लिए वेट करता रहता हूँ, हो सके 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे जितने बजे मैं वेट करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे बहुत बिजी रहता है। उनका फुल फोन में ही नहीं लगाता हूँ, उन लोग का फोन पे वेट करता हूँ। जब उन लोग का शूटिंग प्रोग्राम या प्रैक्टिस होने का बाद आके मुझे कोई वीडियो कॉल कर लेता है, तो उसी का बातचीत होने का बाद ही हम लोग को बस अपने अपने बिस्तर में सजाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल वक्त है मेरे लिए, ऐसे अकेले रहना, सब कुछ मतलब सेटल करना, मैनेज करना, क्योंकि हम लोग को काम करना ही पड़ेगा। तो ये सब कुछ एज ए नॉर्मल लाइफ को चलना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही हूँ मैं। जी। तो ऐसे में फादर्स डे को भी सेलिब्रेट किया गया सुपर डांसर के यस, मंच पे। यस। कैसा माहौल था, किस तरह से सेलिब्रेशन हुआ, कुछ बताइए उसके बारे में। Yeah, as a Father's Day में, thank you to all, happy Father's Day to all the fathers that who love their kids a lot. तो एक ही पापा ही है जो बच्चे को उंगली उंगली पकड़ के खड़ा होना सिखाते हैं। एक पापा ही है जो अपने बच्चे को हर मुश्किल में प्रोटेक्ट रखते हैं, और हर मुश्किल में उसी को साहस देता है। तो इसलिए ये फादर डे बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं पापा, आज अभी तक बात नहीं हो पाया है, तो अभी शायद प्रैक्टिस में है, शायद आके बात करेगा, तो उसके लिए वेट कर रहा हूँ। एंड थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी फादर्स डे ऑल द पापास, ऑल लवली फादर्स। जी। तो ऐसे में जब एक वो मंजर रहा कि आप इतने टाइम के बाद जब आप उनसे इंटरेक्ट किए, तो वो किस तरह से रहा? मैं उस पॉल के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे कैसा फील होगा, मैं कभी सोचते ही मुझे डर लगता है, मैं क्या करूँ, मैं उस टाइम क्या, कैसे मेरा फील होगा। तो मैं उसी पल के लिए वेट कर रहा हूँ। तब जब वो पल आएगा, उस पल में ही मैं एग्जैक्टली बता पाऊंगा जे कैसे होगा उस पल। ठीक है, जब जब बेटियां रहते हैं, जो मुझे वह जब भी मुझे आके हक करते हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। मैं जैसे पूरा मतलब हेवन में चला गया, इतना मैं खुश, मतलब मुझे अच्छा फील होता है जी। जब वो हक कर लेते हैं। जो उसका हक करते हैं ना, बहुत बहुत दिल से करता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जो फ्लोरिना के सुपर गुरु है तुषार, उनका भी बहुत योगदान रहा है, दोनों की जोड़ी को बहुत ही यस, ज्यादा पसंद किया जा रहा है। यस उनके मैम। बारे में बताइए, आपको कितने मैम, पसंद आ रहे हैं? बहुत बहुत तुषार गुरु, तुषार शेट्टी जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टैलेंटेड कोरियोग्राफर है। ही इज द वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर। तो हम लोग जब वो तेजस का टाइम से ही तुषार सर को जानते हैं, तब ये कोई 16 की, बिकॉज तुषार सर जैसा इसको कोरियोग्राफर मिला। फ्लोरिना का जो डांस फॉर्म है, उसी डांस फॉर्म से तुषार सर का डांस फॉर्म थोड़ा मिलता जुलता है, तो इसलिए फ्लोरिना को सीखने में काफी मदद हो रहा है। क्योंकि और भी दूसरा बात है, और जो जो फ्लोटास बॉन्डिंग सभी लोग जो बोलता है, ठीक, तो मैं भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि तुषार सर और फ्लोरिना का बीच में जो बॉन्डिंग हो रहा है, इज ए फादर डॉटर का जैसी। बिकॉज क्योंकि फ्लोरिना इसलिए मुझे रिमाइंड नहीं कर पाए हैं, जो वो तुषार सर के साथ फादर जैसा अच्छा बॉन्डिंग में चल रहा है। कभी भी वो फादर का फीलिंग मतलब ना होने का महसूस नहीं हो पाया है। तो इसलिए थैंक यू तुषार सर। तो आपने इतना केयर दिया है, इतना प्यार दिया मेरे बेटी को, तो आई एम बाय हार्टली आई एम थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको। जी। तो ऐसे में जब आप उनके परफॉर्मेंसेस देखते हैं, तो अभी तक कई सारे, इनफैक्ट हर एक जो उनका परफॉर्मेंस रहता है उसके बाद फ्लोरिना को बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। और कई सारे जो आए भी हैं, उन्होंने भी काफी सारी अच्छी अच्छी बातें कही है उनको लेकर। तो ऐसे में आपका सबसे फेवरेट मोमेंट या फेवरेट परफॉर्मेंस की बात करूं, तो वो कौन सा रहा है? मैम, हवा हवा इज द बेस्ट परफॉर्मेंस, अच्छा लगा। हवा हवाई जो फर्स्ट है, जी। और बाकी सब ही पसंद, बाकी सभी। मैं ये भी पहले से ही बोला था एक बार, जो मेरे बेटियां जो चीज कर लेते हैं, तो मैं उसी से बहुत खुश रहता हूँ। क्योंकि मैं उसी को यही पहले से बोला था, जो जो वो अच्छे से करेगा, दिल से करेगा,
तो वही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। ओके, सो हमने देखा है कि फ्लोरिना अंडरग्राउंड बैटल खेलने के लिए जानी जाती थी, वो काफी ज्यादा करती भी थी और जीतती भी थी। हम उसके यस बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे। मैम, यस मैंने फ्लोरिना का जो डांस फॉर्म स्टाइल है वो हिप हॉप एंड फ्री स्टाइल है, ठीक। और उसी लेवल से जैसे उसको ग्राउंड वर्क जैसे सिखाया था यहाँ का मून वॉक डांस एकेडमी टीचर मिस्टर संतोष रविदास जी। तो वो उसी को बेसिक बेस ट्रेन ट्रेन आप तो जो फाउंडेशन लेवल का जो ट्रेन आप जो उसका जो लेश ये पकड़ा तो उन्होंने दिया था, उसी का अंडर में वो सीखा था। तो यहाँ पे काफी सारा बैटल किया था, बैटल में वो काफी यहाँ का असम और असम का बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, क्योंकि जितना स्टेट है जब वहाँ पे जाते हैं। और हम लोग लॉकडाउन का टाइम में भी एक दो प्रोग्राम उसके साथ लेके गया था। मेरा काम बस एक ही है, मुझे लेके जाना है वहीं पे, और बाकी तो संभालने का मिसेज संभालता है। और मतलब संतोष सर उसी को ट्रेन अप करता है। बट काफी सारा बैटल वो अटेंड किया था, और यहाँ के बेटांडागोन बैटल में काफी सारा कॉन्टेस्टेंट उसी को अच्छा जान पहचान है। आप अब इंटरनेशनल मतलब ये दिल्ली तक भी उसी का जान पहचान भी बन गया था। जी, तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि टीवी पर तो उनका क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, फैन फॉलोइंग बहुत हो गई है और बहुत ही प्यारा डांस भी कर रहे हैं वो। लेकिन आगे चलकर आप क्या बनता हुआ देखना चाहेंगे, उन्हें क्या करता हुआ देखना चाहेंगे? यस मैडम, ये सवाल का ही बोलता हूँ उसी का अभी भी बोलता रहता है, वो डांसर बनेगा। जब भी उसी का कोई ऐसा डायरेक्ट गोल नहीं है, बस वो वहां पे भी जा रहा है, बस डांस के लिए जा रहा है। उसका ऐसे गोल बात वो उसका एक डांस टीचर बनना, अच्छा जैसे गीता माँ जैसा बनने का बहुत सपना है। वो पहले बोलता है मैं गीता माँ को बहुत पहले से बोलता है, गीता माँ को गीता माँ माँ है, वो बहुत अच्छा है बहुत प्यारा है, मैं गीता माँ जैसा बनूंगा, गीता माँ जैसा ही करूंगा। बट नकली नहीं करेगा, बस डांस टीचर बनेगा। ऐसा ही वो बोलता रहता है। इसलिए हम लोग एज ए फादर उसको सपोर्ट करेंगे, जो उसी का मन है। क्योंकि जिसमें उसी को इंटरेस्ट है वो अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे एज ए फादर एंड मदर, तो डेफिनेटली वो बच्चा आगे तो जा पाएगी। एटलीस्ट तो हम लोग मॉरल सपोर्ट तो देना ही पड़ता है एज ए फादर। जी, तो ऐसे में हमने देखा है कि एक बहुत ही सुंदर बन भी गई है उनकी जो फैन फॉलोइंग है, डांस को भी ले लीजिए। तो एज अ पिता अगर मैं बात करूं, क्योंकि फादर्स डे भी है, तो अगर सिंपल शॉर्ट कैसा महसूस कर रहे हैं आप फ्लोरिना के पिता होते हुए? मैं बहुत खुश नसीब हूँ। आई एम ए प्राउड फादर। जी, तो फ्लोरिना के जितने भी फैंस हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज है आपका? मैं सभी फैंस फ्लोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ। जो आज फ्लोरिडा जिस जगह पे है, ये आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का प्यार, आप लोग का स्नेह की वजह से ही वहाँ पे पहुंच पाए हैं। तो मैं यही मेरा रिक्वेस्ट है, तो आप लोग ऐसे ही आप फ्लोरिडा को अपना मान के उसको प्यार देते रहिएगा, उसको सपोर्ट देते रहिएगा। तो आशा रखता हूँ तो एक दिन वो भी आप लोग का मतलब इसमें स्माइल ला के देगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच हमारे साथ थैंक यू बॉलीवुड मैम, फाइवर। थैंक यू मैम, या थैंक यू बॉलीवुड स्पाई को मैं फिर से दोबारा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मंच पे, इतना बड़ा चैनल पे आज मुझे बात शेयर करने के लिए जो मौका दिया था, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू मैम वंस अगेन। थैंक यू सो या मच। मैम, या मैम, थैंक यू, थैंक यू।